हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुपम त्रिपाठी और आज हम डिस्कस करेंगे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इंडिया में उसके बारे में, और आई विल शेयर माय ओपिनियन एज वेल। सो आज जो जोहो कंपनी के फाउंडर हैं मिस्टर वेम्बू, श्रीधर वेम्बू, उन्होंने बोला है कि इंडिया का डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा, ड्रेस्टिकली चेंज होगा, क्योंकि इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत हाई है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लेटेड रेट्स हैं वो हैं रियल एस्टेट के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी भी बड़े शहर में 4 BHK या फिर कोई अपार्टमेंट लेने जा रहे हो, इवन 2 BHK या फिर 3 BHK या फिर 4 BHK अपार्टमेंट लेने जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपको 4 BHK अपार्टमेंट एटलीस्ट आपको 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का पड़ता है। इवन और अगर आप बंगलोज लेने जाओ, 4 BHK बंगलो, सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3 करोड़ और 4 करोड़। तो जो हमारा, और इसके अलावा रियल एस्टेट के अलावा जो महंगी है इंडिया में वो ऑलरेडी है, वो है एजुकेशन और हेल्थ केयर। तो इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी आने वाले टाइम में, या अभी जो टाइम चल रहा है, तो जो इंडिया की जो यंग जनरेशन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट हो जाएगा। और इंडिया की जो जनरेशन है जो अभी कमा रही है या फिर जिनको अभी अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, वो लोग डेट में ही फंसे रह जाएंगे, डिकेड्स में डेट में फंसे रह जाएंगे और वो लोग एन्जॉय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई हो और आपकी कमाई कंपैरेटिवली कम हो या फिर उतनी ज़्यादा नहीं हो, तो आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया में या फिर कहीं पे भी सबसे पहले लोग सोचते हैं कि इनके पास एटलीस्ट एक गाड़ी होनी चाहिए, एक घर होना चाहिए। दैट इज़ बेसिक नीड, और ऐसा होना भी चाहिए। दैट इज़ बेसिक। तो इसको कंट्रोल सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। अगर गवर्नमेंट रियल एस्टेट पे कुछ कैप लगाए कि इन सिटीज़ में या फिर इस स्टेट के इन सिटीज़ में, बिग सिटीज़ में 2 BHK पे इतना कैप रहेगा, 3 BHK पे इतना कैप रहेगा, 4 BHK पे इतना कैप रहेगा, इससे ज़्यादा में आप नहीं बेच सकते। ये बहुत ज़रूरी है। तो ही मेरे को लगता है कि जो ये डेट ट्रैप है इंडिया, जो ये लोन वाला ट्रैप है, उससे हम बच पाएंगे। दूसरा सबसे ज़्यादा, ये समझने वाली बात भी है कि रियल स्टेट या फिर जो हेल्थ केयर है या फिर जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर और एजुकेशन, तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर और एजुकेशन पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है। हमारे पास जो गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटल्स हैं या फिर वो उतने अच्छे नहीं हैं, उतनी अच्छी सुविधा वहाँ पे गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है, उतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं रहती है। डॉक्टर्स अच्छे हैं पर फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। प्राइवेट में फैसिलिटी अच्छी है, तो प्राइवेट में इसलिए लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं। पर जो प्राइवेट में कैप नहीं है कोई, मतलब कोई भी हॉस्पिटल अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चार्ज करता है। इट डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटल, इट डिपेंड्स ऑन द क्लिनिक व्हाट दे वांट टू चार्ज। और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सेंटर में गवर्नमेंट अभी जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट है, और उनको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर होता है किसी भी फैमिली का, किसी भी पर्सन का जो कमाता है वो, या फिर फॉर एग्जांपल एक फैमिली का ही ले लो जिसमें एक माँ बाप हैं, मतलब एक पेरेंट है, उनका एक या दो बच्चा है, तो उनका जो मोस्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उनके, वो होते हैं एजुकेशन में एंड हेल्थ केयर पे। उसके अलावा जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो घर का। तो और ये तीनों ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इंडिया में। मेरे ख्याल से मैं चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कोई एक ऐसा
कोई एक ऐसा रूल निकाले जिसमें ये हो जाए कि आप आप हॉस्पिटल में एक दिन के रहने का सिर्फ इतना चार्ज कर सकते हो, उस पे कैप लगाया जाए। या फिर आप इस पर्टिकुलर डिजीज़ या फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, आई थिंक डिजीज़ वाइज, या फिर जो कोई सा भी डिजीज़ है या फिर कोई सा भी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट वाइज डिजीज़ वाइज एक कैप लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हॉस्पिटल है जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें फैसिलिटी अच्छी है, तो वो सेम ही डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चार्ज करे कंपेयर टू जो हॉस्पिटल है जो छोटा है, वहाँ पे भी डॉक्टर है। तो ये चीज़ें जब आएंगी, जब इन सब चीज़ों पे कैप लगेगा तो लोगों के पास पैसे बचेंगे। दूसरा, मैं चाहूँगा कि स्कूल्स पर कैप लगे। स्कूल्स हैं जहाँ पे स्कूल्स तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्कूल में क्या है आजकल, अगर आप देखो, हर स्कूल अपने हिसाब से फ़ी लेता है। मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। अगर गवर्नमेंट चाहे, गवर्नमेंट इसको ईज़िली इम्प्लीमेंट कर सकता है कि इतने से इतनी क्लास तक आप मैक्सिमम इतना ही चार्ज कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम कर सकती है गवर्नमेंट की, जो हर साल बुक्स चेंज कर देती हैं स्कूल वाले, कि हर साल बुक्स चेंज हो जाएंगे, हर साल यूनिफॉर्म चेंज हो जाएगा, यूनिफॉर्म हमारे यहाँ से ख़रीदना है, आप बाहर से नहीं खरीद सकते हो। ये सब चीज़ें जब तक कंट्रोल, इस पे अगर रूल नहीं बनेगा तो लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ते ही रहेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन और हेल्थ, इन पे कैप लगाना। हॉस्पिटल्स पे कैप लगाओ, स्कूल्स पे कैप लगाओ, मेडिसिन्स पे कैप लगाओ कि आप इस मेडिसिन को इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बेच सकते हो, उस पे भी कैप लगना चाहिए। डिसीज़ के ट्रीटमेंट पे कैप लगना चाहिए। जो लैब टेस्टिंग होती है, ब्लड टेस्ट या फिर जो भी टेस्ट है, उस पे भी कैप लगना चाहिए कि आप इससे ज़्यादा टेस्ट के लिए भी चार्ज नहीं कर सकते हो। इन सब चीज़ों में लोगों के मैक्सिमम पैसे जाते हैं, और अगर ये कम होगा तो लोगों के पास पैसे बचेंगे, लोगों की सेविंग बचेगी, लोग कहीं आ जा सकेंगे, अपने लोग खुश रहेंगे, लोग स्पेंड करेंगे दूसरी चीज़ों में, ट्रैवल करेंगे। इस सब से भी रेवेन्यू जनरेट हो सबसे भी रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट को, वहाँ से भी मिल सकता है। लेकिन और इससे लोग, जो जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर मान लो कोई एक फैमिली है जिसमें 3-4 लोग कमा रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं, उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों से। मतलब फ़र्क तो उनको भी पड़ेगा पर उतना नहीं पड़ेगा। बट एक फैमिली जिसमें सिर्फ एक या दो कमाने वाले हैं और उनकी भी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 10,000 15,000, जैसे लोग, कुछ लोग हैं जो लेबर भी हैं, कुछ लोग हैं वॉचमैन का काम करते हैं, ऐसे लोगों का पेमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो उन लोगों को भी अपना, आखिर उन लोगों को भी अपना रहना खाना, दवा, बीमार तो सब लोग पड़ते हैं, उनको भी अपने बच्चों को पढ़ाना है। ये सब तो, इन सब चीज़ों में उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आई थिंक मेरा एक ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, स्पेशली हेल्थ केयर, एजुकेशन और रियल एस्टेट। ये 3 चीज़ें हैं, अगर इस पे कंट्रोल कर ले गवर्नमेंट, कोई रूल निकाले कि हाँ भाई, आपको इस रियल एस्टेट में आपको अपार्टमेंट्स बेचने हैं तो इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव अपार्टमेंट आप नहीं बेच सकते हो, चाहे कुछ भी फैसिलिटी दो, इससे एक्सपेंसिव नहीं बेच सकते। ऐसे ही हॉस्पिटल्स में लगाया कि आप पर डे का रूम का चार्ज इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो, इस डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हो, इस टेस्ट के लिए इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हो। सेम स्कूल पे अगर कैप लगाए कि आप अपने हिसाब से बुक्स नहीं चेंज कर सकते हो, और पेरेंट कहीं से भी ड्रेस खरीद सकते हैं, ड्रेस हर साल चेंज नहीं होगा, बुक्स एक साल एक एक ही बुक, मतलब बुक्स हर साल चेंज नहीं होंगे, जिससे जो प्रीवियस क्लास के बच्चे हैं या फिर जो सीनियर बच्चे हैं वो जूनियर बच्चों को अपने बुक्स दे सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा खर्चे जो हैं वो आम लोगों के बचेंगे। तो दैट्स माय ओपिनियन।
और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस पे काम करे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक होगा जिस पे गवर्नमेंट काम करे, और अगर करेगी तो लोगों के पैसे बचेंगे। दैट्स इट। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।